guys, today we are going to learn some more rules related to English grammar. So एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम हमारे ग्रामर रूल्स स्टार्ट करेंगे. ये ग्रामर रूल्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो इनकी प्लीज़ एक बार नोटबुक तैयार रखिए आप और इन्हें नोट करते जाइएगा. तो चलिए आज का हमारा पहला रूल देखते हैं हम. रूल नंबर 21 है ये. उससे पहले हम 20 रूल्स पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं तो आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 21 से. इट इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट विथ कलेक्टिव नाउन्स. ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं. 21 रूल जो है उसके लिए आपको पहले कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उन्हें आप बताइए कि कौन सा सही है, क्या कौन सी वर्ब आएगी. तो आप इन सेंटेंसेस को देखिए अच्छे से और इन्हें सॉल्व करिए. उसके बाद हम रूल देखेंगे कि रूल क्या है और कौन सी वर्ब आनी चाहिए. The first sentence is the orchestra dash tuning their instruments. is आएगा या are आएगा. अगर पूरी की पूरी यूनिट एक ही चीज़ करती है, एक ही काम करती है एक साथ, तो हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. और पूरी की पूरी यूनिट अगर अलग अलग काम करती है, अलग अलग चीज़ें करती हैं, तो हम उसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो अब देखिए. गुड इवनिंग खुशबू. अब देखिए सेंटेंस है द ऑर्केस्ट्रा डैश ट्यूनिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स. क्योंकि सारे के सारे ऑर्केस्ट्रा के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून कर रहे हैं, इसलिए हम इसका यूज़ ना करके आर का करेंगे. अब नेक्स्ट सेंटेंस है दिस ऑर्गेनाइजेशन पुट्स ऑन अ बारबेक्यू एवरी समर. पुट्स क्यों किया हमने, पुट्स यूज़ क्यों किया? क्योंकि अगर पुट रहता तो वो प्लूरल होता, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि एक संस्था की बात हो रही है. सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि यह ऑर्गेनाइजेशन, यह जो संस्था है, वो हर छुट्टियों में, एवरी समर में बारबेक्यू लगाती है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी संस्था, पूरी की पूरी एक यूनिट एक ही साथ काम कर रही है. सारी की सारी यूनिट एक ही चीज़ के लिए काम कर रही है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर यूज़ करते हैं. तो जैसा कि हमने अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने देखा होगा कि सिंगुलर वर्ब हम कैसे यूज़ करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस. और अगर सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होती है तो वो क्या होती है? प्लूरल फॉर्म होती है. तो यहाँ पे हमें सिंगुलर यूज़ करना है, तो पुट के साथ क्या जाएगा? पुट्स आ जाएगा. थर्ड सेंटेंस देखिए द कास्ट हैव बीन प्रैक्टिसिंग देयर लाइन्स. कास्ट के जितने भी मेंबर्स हैं वो उनकी लाइन्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है, तो कास्ट के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हैव कर रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अ ह्यूज स्वार्म ऑफ लॉकस्ट हैज़ डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स. टिड्डियों का जो दल था उन्होंने पूरी की पूरी फसल डिस्ट्रॉय कर दी, ख़त्म कर दी. ठीक है, तो पूरी की पूरी जो एक टीम है, पूरी की पूरी पूरा दल है एक साथ, तो पूरी एक यूनिट है और एक ही चीज़, एक ही काम कर रही है, सबके सब क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो इसलिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है. तो क्या आएगा यहाँ पर? हैज़ आएगा, ना कि हैव आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है माई फैमिली इज़ और आर गोइंग ऑन हॉलीडे फॉर क्रिसमस. माई फैमिली, पूरी की पूरी एक पूरी फैमिली की बात हो रही है, यानी पूरी फैमिली जो है वो क्रिसमस पर जाने का प्लान कर रही है. ठीक है, छुट्टियों में. तो अब देखिए पूरी की पूरी फैमिली जा रही है, ऐसा नहीं कि कुछ मेंबर्स जा रहे हैं कुछ नहीं जा रहे हैं, तो पूरी फैमिली की बात हो रही है, इसलिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. द लास्ट सेंटेंस इज द टीम इज़ और आर ईटिंग सैंडविचेस. जो टीम है वो सैंडविचेस खा रही है. अब देखिए टीम में अलग अलग मेंबर्स होंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे टीम के,
और वो हो सकता है कि अलग अलग टाइप की सैंडविच खा रहे हों। तो अलग अलग मेंबर्स हैं, अलग अलग सैंडविच खा रहे हैं, तो इसलिए हम पूरी टीम के लिए इस तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग मेंबर्स हैं और वो हो सकता है कि सैंडविच भी अलग अलग तरीके के खा रहे हों। तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ ना करके प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। इन सेंटेंसेस में किसको कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करके बताइए इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस रूल। दिस रूल सेज when a collective noun denotes that the whole group is working together on the same task, we use a singular verb. कलेक्टिव नाउन, ऐसे कलेक्टिव नाउन जो एक पूरा ग्रुप हो, ठीक है, हो और एक साथ काम कर रहा हो सेम टास्क पे, एक ही तरीके की चीज़ पर काम कर रहे हो अगर सब मिलकर, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। और अगर अलग अलग तरीक़ों से काम कर रहे हों, अलग अलग चीज़ों के लिए हम काम कर रहे हों, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। वर्ड्स लाइक पुलिस, वर्मिन, कैटल, पोल्ट्री, फोक, पेजेंट्री, people, infantry, cavalry, etc. are plural nouns and not collective noun. Plural noun always take a plural verb, so these words always take plural verbs. ठीक है? पुलिस, वर्मिन, कैटल, पोल्ट्री, फोक, पेजेंट्री, पीपल, ये सभी जो वर्ड्स हैं, ये सब क्या है? प्लूरल नाउन्स हैं, ना कि कलेक्टिव नाउन। ये सब क्या है? प्लूरल नाउन्स हैं, ना कि कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो प्लूरल नाउन्स के साथ तो हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है, तो इन सब के साथ भी हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगी। ठीक है? पुलिस का मतलब आप जानते हैं, वर्मिन का मतलब क्या होता है? वर्मिन का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो क्लॉथ्स को डिस्ट्रॉय करते हों, वो सारे एनिमल्स जो क्लॉथ्स को डिस्ट्रॉय करते हों उन्हें हम वर्मिन कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है? कैटल पशु, पोल्ट्री मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, मुर्गी पालन, फोक यानी लोग, पेजेंट्री यानी किसान जो जनता होती है, इन्फेंट्री यानी क्या होता है? इन्फेंट्री यानी पैदल रेस। ठीक है? और कैवलरी यानी होता है घुड़सवार सेना, पैदल सेना और घुड़सवार सेना। अब देखिए ये सभी क्या है? प्लूरल नाउन से, तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। सो दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स, यानी इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पुलिस क्या है? प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा, जो कि हो रहा है। ऑलराइट, sometimes the word people is used in the meaning of a country instead of persons. In that case we use a singular verb. कभी कभी क्या होता है, जो people वर्ड है उसका यूज़ हम एज अ पर्सन ना करके एज अ कंट्री करते हैं। ठीक है? एज अ कंट्री जब हम people का यूज़ करेंगे तो हम पीपल्स, जैसे people का जब हम यूज़ करेंगे तो हम पीपल्स जो लिखेंगे, पीपल्स लिखेंगे, इन दैट केस दिस इज़ करेक्ट। पीपल्स मीन्स कंट्रीज और पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशनलिटीज़। पीपल का मतलब क्या होता है? कंट्रीज, कंट्रीज से रिलेटेड या डिफरेंट नेशनलिटीज़ से संबंधित। ठीक है? तो पीपल्स अगर हम लिखते हैं तो वो इस केस में एकदम करेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट टू टैकल क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के लोगों को एकजुट होना चाहिए। द पीपल्स, यानी अगर पीपल्स जो वर्ड है उसका यूज़ हम एज अ पर्सन ना करके एज अ कंट्री करते हैं तो वहाँ पर पीपल्स लिखना एकदम करेक्ट होगा। इस चीज़ में किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 22। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें देखकर आप बताइए कि इनमें क्या मिस्टेक है और कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जल्दी से देखिए चारों सेंटेंसेस और देखकर मुझे बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर, लाइक एंड शेयर कर दीजिए।
ताकि और भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट कर पाएँ। देखिए ये 4 सेंटेंसेस है, इनमें कोई मिस्टेक है तो बताइए। ओके, लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंस, शी प्रेफर्स बुक्स देन मैगजीन्स। देखिए ये वाला सेंटेंस सही है, दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज करेक्ट, बट दिस इज इनकरेक्ट। वाई? यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेफर, और प्रेफर के साथ हमेशा और हमेशा टू प्रेपोजिशन का हम यूज़ करते हैं। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम हमेशा प्रेपोजिशन जो होती है टू, उसी का यूज़ करते हैं, किसी और का नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दैन, जबकि यहाँ पर आना क्या चाहिए? टू। ठीक है। शी प्रेफर्स बुक्स टू मैगजीन्स। सीनियर, जूनियर, एडिक्टेड, इन सभी के साथ हम टू का यूज़ करते हैं। ऐसे सारे वर्ड्स जिनकी एंडिंग IOR से हो, ऐसे सारे वर्ड्स जिनकी एंडिंग IOR से हो, उन सभी के बाद टू प्रेपोजिशन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। ऐसे सारे वर्ड्स जिनके साथ IOR लास्ट में हो, जिन वर्ड में IOR लास्ट में हो, उनके साथ हम टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे जिनके साथ हम टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। There are certain words which are always followed by the preposition to. These are, कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे? prefer, addicted, injurious, superior, senior, junior, exterior, posterior, inferior, non, married। ये इन सभी वर्ड्स के साथ हम टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है। द वर्ड्स मैरी एंड नॉन आर ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रेपोजिशन टू। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, अजय इज़ मैरिड टू गरिमा। आप कई बार देखते हैं कि लोग टू की बजाय क्या लगा देते हैं यहाँ पे? विद, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि टू तो बिल्कुल सही है। टू जो है बिल्कुल सही है, ये दोनों सेंटेंसेस एकदम सही है, क्योंकि नॉन के बाद भी टू लगता है और मैरिड के बाद भी टू लगता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेरी एंड नॉन, पैसिव वॉइस में, जैसे आई एम नॉन टू हिम। कई बार क्या लिखा होता है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में कई बार ऐसे आ जाता है, लॉन्ग सेंटेंसेस आ जाता है और उसमें लिखा होता है आई एम नॉन बाय हिम, टू की जगह क्या आ जाता है? बाय आ जाता है। जबकि आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है कि नॉन और मैरी के साथ हमेशा टू आता है। ठीक है। तो आई एम नॉन टू हिम इज़ करेक्ट, आई एम नॉन बाय हिम इज़ इनकरेक्ट। ठीक है। तो अगर आई एम नॉन बाय हिम लिखा आता है तो वो एकदम इनकरेक्ट है। अजय इज़ मैरिड टू गरिमा, अजय इज़ मैरिड टू गरिमा इज़ करेक्ट, बट इफ़ यू से अजय इज़ मैरिड विद गरिमा, it is totally incorrect. All right, now let's move on to the next rule. The use of phrase as and so as और so as का यूज़ हम कैसे करेंगे? अब इन चारों सेंटेंसेस को देखिए और कौन सा सही है और कौन सा गलत है, प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी से एक बार सारे सेंटेंसेस देखिए एंड टेल मी विच वन इज़ करेक्ट एंड विच वन इज़ नॉट। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। Okay, now let's see which one is correct and which one is not. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है,
एज और सो एज के बीच में ये जो डैश डैश लगा हुआ है, इनके बीच में, एज के बीच में और सो एज के बीच में हमेशा हम कौन सी डिग्री का यूज़ करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का। 3-4 रॉन्ग है। ओके, लेट्स सी विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग। पहले एक बार रूल देखिए, एज और सो एज के बीच में हम कौन सी डिग्री का यूज़ करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है, एज का यूज़ हम कब करते हैं? एज का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ में कर सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। पॉजिटिव में भी कर सकते हैं और नेगेटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन सो एज का यूज़ हम केवल नेगेटिव सेंटेंस के लिए ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंटेंसेस, देखिए, योर सिस्टर इज एज स्मार्ट एज यू। वन करेक्ट। Okay, let's see. Your sister is as smart as you. Your sister as smart as you. as आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है और यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री भी है, यानी कि स्मार्टर नहीं है, स्मार्टेस्ट नहीं है, स्मार्ट है यानी पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो हमेशा गुड का यूज़ आएगा, यानी कि पॉजिटिव डिग्री जो होगी हमें उसको ही यूज़ में लेना है। ठीक है, तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और एज का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए भी कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट एज हैवी एज आई थॉट इट वुड बी। ये इतना हैवी भी नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। अब देखिए सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, नॉट से पता चल रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ क्या लिखा हुआ है? हैवी। हैवी जो क्या है? एक पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, हैवियर नहीं है, हैवीएस्ट नहीं है, तो पॉजिटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस भी एकदम सही है क्योंकि एज का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। ये सेंटेंस देखिए, ही इज़ नॉट सो काइंड एज हिज ब्रदर। ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर यूज फ्रेज जो क्या है वो है सो और एज। ठीक है, और डिग्री भी पॉजिटिव है, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है क्योंकि सो एज का यूज़ हम ओनली नेगेटिव सेंटेंस में ही कर सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस है ही इज़ सो गुड एज राम। अब यहाँ देखिए ये सेंटेंस कौन सा है? सो एज वाला है, डिग्री पॉजिटिव है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सो एज का यूज़ केवल हम नेगेटिव सेंटेंस में ही कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में? एज का यूज़ हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस के लिए कर सकते हैं, लेकिन सो एज का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही कर सकते हैं। तो रूल क्या है? दिस ब्लैंक्स, ये मैंने आपको बता ही दिया कि इन ब्लैंक्स में क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री आती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड आएगा। ठीक है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आएगा, मोर ब्यूटीफुल नहीं आएगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव डिग्री आएगी। एज का यूज़ हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस के साथ कर सकते हैं, वाइल सो एज कैन ओनली बी यूज टू डिनोट नेगेटिव सेंटेंसेस। सो एज का यूज़ हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस को बताने के लिए कर सकते हैं। इस रूल में किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू have any confusion related to this rule. Okay, so let's move on to the next rule. Rule number 24. If two subjects are connected by the words or, nor, either or, neither nor, or not only but also, we use the verb according to the nearest subject. ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो, किन किन से? और से, नॉट से, इधर और से, नीदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, हमें जो वर्ब लगानी है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। ठीक है, तो 3 सेंटेंसेस दे रखे हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। Which sentence is right and which sentence is wrong?
neither the employees nor the boss were at work. Is this correct or wrong? देखिए हमारा सेंटेंस क्या था, अगर दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो, ईदर हो, नीदर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब से, तो जो हमारी वर्ब लगेगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। सब्जेक्ट क्या क्या है, द एम्प्लॉयज़, द बॉस, ठीक है। तो अब नीदर द एम्प्लॉयज़ नॉट द बॉस, द एम्प्लॉयज़ तो क्या है, प्लूरल है, लेकिन हमें जो वर्ब लगानी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, द बॉस है। तो द बॉस क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, बॉस, क्या आएगा, WAS, was. Neither the employees nor the boss was at work. Alright. The second sentence is either my father or my brothers is coming. Is this sentence correct? क्या ये sentence सही है? Either my father or my brothers is coming. ठीक है, देखिए जैसा कि हमारा रूल है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर्स, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसकी जगह क्या आएगा, आर। ये सेंटेंस भी यानी कि गलत था। ऑलराइट, नाउ द लास्ट सेंटेंस इज नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू गो। ठीक है, तो जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ हम एम ही लगाते हैं, तो ये वाला सेंटेंस एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस तो गलत था, ये वाला भी गलत था, और ये वाला एकदम सही है। इस रूल में किसी को कोई कंफ्यूजन है? इज देयर एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस रूल? नो? ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट रूल। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें देखकर आप बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जल्दी से एक बार सभी इन सेंटेंसेस को देखिए और बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए रूल क्या है कि अगर सेंटेंस में टाइम्स आ जाए, अगर सेंटेंस में टाइम्स आ जाए तो क्या होगा। ये सेंटेंस आपको कुछ अजीब लग रहा है? एक बार रूल देखिए। जल्दी से एक बार बताइए कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। देखिए अगर सेंटेंस में टाइम्स आ जाता है तो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। देखिए इतनी चीज़ समझ में आ गई कि अगर सेंटेंस में टाइम्स आ जाए तो उसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो यहीं पर गलत हो गया क्योंकि टाइम्स आ रहा है और कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। तो सेकंड सेंटेंस इज इट इज़ ट्वाइस हैवियर देन दैट। ट्वाइस आ रहा है, यहाँ पर टाइम्स नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस तो सही है क्योंकि यहाँ पर कंपेरिजन हो रहा है। देन कब यूज़ करते हैं हम, कंपेरिजन का यूज़ करते हुए, कंपेरिजन हो रहा है तो हम देन का यूज़ कर रहे हैं। कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो एकदम करेक्ट है। इट इज़ ट्वाइस हैवियर देन दैट। आई कैन रन 3 times एज फास्ट एज यू। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि टाइम्स के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं, टाइम्स के साथ हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। फास्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पर टाइम्स आ रहा है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ रही है। यहाँ पे कौन सी डिग्री आ रही है, पॉजिटिव डिग्री। तो ये सेंटेंस भी सही है। दिस ड्रेस इज ट्वाइस कॉस्टली दैन दैट वन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन होता है तब हम कौन सी
डिग्री यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव करते हैं। कॉस्ट का क्या होता, कॉस्टलियर होता, क्या होता, कॉस्टलियर आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, LI ठीक है। तो ये सेंटेंस क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर देन यानी कि कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, और यहाँ पर टाइम्स तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए थी, यानी कि कॉस्टली की जगह कॉस्टलियर आना चाहिए था, इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत था, ठीक है। तो रूल क्या कहता है हमारा, इन अ सेंटेंस डिपिक्टेड कंपैरिजन, अगर सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है, whenever the word times comes up, whenever the word times comes up, it's never followed by a comparative degree। अगर किसी सेंटेंस में अगर कंपैरिजन हो रहा है और टाइम्स जो वर्ड है वो आ रहा है, तो उसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। टाइम्स जब आएगा उसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे, उसके साथ हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी सेंटेंस में टाइम्स आए और कंपैरिजन हो तो हम उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो इस रूल में किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? आई होप आपको आज के 5 रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी रूल्स को आप नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए, सारे के सारे रूल्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो प्लीज़ इन्हें एक बार अच्छे से नोटबुक में रेडी करके रखिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, गुड बाय, टेक केयर।